हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर जो oogenesis की प्रोसेस है उसको देखेंगे, साथ साथ स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन एग ये भी देखेंगे। oogenesis में हमने यहाँ पे स्ट्रक्चर देखा था, दैट इज़ द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ओवरी। लास्ट टाइम हमने देखा था द फर्स्ट यहाँ पे जो डेवलप्ड होते हैं आपके प्रीमॉर्डियल सेल आफ्टर प्यूबरिटी, जो 40,000 आपके इन केस ऑफ फीमेल बॉडी में रहते हैं। तो यहाँ से हम एक सेल को चूज़ करेंगे, दिस इज़ द प्रीमॉर्डियल सेल। प्रीमॉर्डियल सेल आपकी डिप्लॉयड इन नेचर रहती है। प्रीमॉर्डियल सेल अंडरगो 2 टाइम्स माइटोसिस। यहाँ पे माइटोसिस में गई आपकी एंड 2 सेल्स डेवलप हो गई। ये भी दोनों का स्ट्रक्चर आपका डिप्लॉयड होगा। माइटोसिस, इट अगेन अंडरगो इन माइटोसिस और उससे आपकी 4 सेल डेवलप हो जाएगी। ऑल दीज आर द डिप्लॉयड स्ट्रक्चर। एंड ये 2 टाइम जो माइटोसिस होने की प्रोसेस है, उस प्रोसेस को हमने यहाँ पे कहा था मल्टीप्लिकेशन फेज़। जब हमने स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस देखी थी तो स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis एज द सिमिलर प्रोसेस। तो यहाँ पे हमने देखा था सेल की जो फेज़ है आपकी, जो मेल रिप्रोडक्टिव सेल है या फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल है, इसकी 3 तरह की फेजेस आपकी होती है। द फर्स्ट फेज इज़ मल्टीप्लिकेशन फेज, ग्रोथ फेज एंड मैचुरेशन फेज। तो यहाँ पे जो फर्स्ट फेज है दैट इज़ द मल्टीप्लिकेशन फेज। देन हम इसमें से एक जो प्राइमरी फॉलिकल, इसे हम कहेंगे प्राइमरी oocyte। एक प्राइमरी oocyte की बात करेंगे हम, चारों में सिमिलर प्रोसेस होगी। ये अपना साइज एंड शेप इंक्रीज करता है, नंबर ऑफ साइटोप्लाज्म इसके अंदर इंक्रीज होता है। तो ये जो फेज़ कहलाती है दैट इज़ द ग्रोथ फेज़। ये डिप्लॉयड ही स्ट्रक्चर है, सिर्फ उसने आपका साइज इंक्रीज कर दिया, जिसे हमने प्राइमरी oocyte कहा था। देन प्राइमरी oocyte अंडरगो इन मियोसिस प्रोसेस। तो यहाँ पे फर्स्टली डेवलप होगा मियोसिस 1। मियोसिस 1 में आपकी 2 सेल्स डिवाइड हो जाएगी, बट यहाँ पे जब आपकी सेल डिवाइड होगी तो कैरियोकाइनेसिस तो इक्वल हो जाएगा, मींस आपके 2 इक्वल साइज़ के न्यूक्लियस डेवलप हो जाएंगे। बट जो साइटोकाइनेसिस की प्रोसेस है वो डिफरेंट होगी, इरेगुलर होगी। एक सेल के पास ज़्यादा साइटोप्लाज्म कलेक्ट हो जाएगा तो दूसरी सेल के पास कम क्वांटिटी में साइटोप्लाज्म कलेक्ट होगा। तो इरेगुलर डिवीजन जिसे हम बोलेंगे कैरियोकाइनेसिस का साइटोकाइनेसिस का होगा। तो जो बिग साइज का सेल डेवलप होती है दैट सेल वी कॉल द सेकेंडरी oocyte एंड द स्मॉल सेल दैट वी कॉल्ड फर्स्ट पोलर बॉडी। then both the cell secondary oocyte and first polar body फिर आपकी मियोसिस सेकंड में जाएगी। मियोसिस सेकंड इज नथिंग बट द माइटोसिस। एंड यहाँ पे हमारी फिर से डेवलप करेगी एक बिग साइज सेल एंड 2 स्मॉल साइज सेल। तो ये जो फर्स्ट पोलर बॉडी है उससे आपकी स्मॉल सेल ही जर्मिनेट हो जाएगी एंड जो सेकेंडरी oocyte है उससे एक सेल आपका अगेन कैरियोकाइनेसिस रेगुलर हो जाएगा और साइटोकाइनेसिस इरेगुलर हो जाएगा। तो ये यहाँ पे डेवलप होगा। ये जो 3 यहाँ पे डेवलप हुए, ऑल दिस थ्रीज आर पोलर बॉडी। तो आपके 3 पोलर बॉडी यहाँ पे डेवलप हो गए हैं एंड जो बिग साइज की सेल है दैट इज़ ओवम और एग। तो इस कंडीशन में हमने देखा यहाँ पे जो oogenesis की प्रोसेस है, एक प्रीमॉर्डियल सेल से आपकी यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन फेज़ में 4 सेल्स डेवलप हो गई और ये चारों के द्वारा ये प्रोसेस कंटिन्यूस होगी। मतलब एक प्रीमॉर्डियल सेल से आपके 4 एग यहाँ पे प्रिपेयर्ड हो रहे हैं। तो ये लास्ट फेज़ जो कहलाती है दैट इज़ ये जो थर्ड फेज़ है दैट इज़ द मैचुरेशन फेज़। इस तरह से आपका एक प्रीमॉर्डियल सेल से 4 ओवम डेवलप होते हैं, जबकि स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस में एक प्रीमॉर्डियल सेल से आपके 16 स्पर्म डेवलप होते हैं, क्योंकि हर एक इससे आपके 4 स्पर्म डेवलप हो रहे हैं। तो 4 4s आर 16, ऐसे 16 स्पर्म स्पर्मेटोजेनेसिस में डेवलप होते हैं, जबकि oogenesis में 4 ही एग आपके डेवलप होते हैं।
Now we see the structure of human egg. और ओवम। ह्यूमन एग का और ओवम का स्ट्रक्चर हम यहाँ पे डेवलप करेंगे। We draw here the structure of egg. This is the thick layer. That thick layer we called zona pellucida. Below that thick layer, a irregular covering of the cells are located. In some places these are thick, and in some places these are thinly attached. Inner side in central region nucleus is present. These are the group of some cells. Now we label the structure. The inner thin membrane, that is the blue color membrane, we called vitelline membrane. This middle thick layer, which shown by pencil color, it called zona pellucida. And that thick layer of corona radiata. जब हमने स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म देखा था, रेडिएटा, स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म देखा था, उसमें जो एक्रोसोम वाला हिस्सा है जिसमें पर्टिकुलर एंजाइम आपका प्रेजेंट रहता है, दैट वी कॉल्ड हाइरुलुडिनेज एंजाइम, विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द ब्रेकिंग ऑफ कोरोना रेडिएटा। उसी को हमने कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम भी कहा था, जो कोरोना रेडिएटा की जो सेल्स है उसको लाइसिन करेगा एंड एग के अंदर आपका एंटर करेगा। दिस इज़ द जर्मिनल वेसिकल और न्यूक्लियस। जर्मिनल वेसिकल, इसी को हमने यहाँ पे कहा न्यूक्लियस। दिस इज ऑफ एनिमल पोल। ये है आपका वेजिटल पोल। These are the ooplasm. These all things are the ooplasm or yolk. That is the inner cortex. Inner cortex is the part of exoplasm. Plasm is nothing but the liquid like material. ये जो ग्रीन कलर का आउटसाइड जो कंडेंस्ड स्ट्रक्चर है, दैट वी कॉल द एग कॉर्टेक्स और एक्सोप्लाज्म। यहाँ पे हमने बात की थी ऑलरेडी एग प्लाज्म की, एक्सोप्लाज्म की। विटेलाइन मेम्ब्रेन को ही अगर दूसरा नाम है यहाँ पे हम बोलेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन। हमें पता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज़ द सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, सिलेक्टेड मटेरियल को ही इनर साइड एंटर होने देती है। दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन एग और ओवम।
यहाँ पे हमने कहा था एक्सोप्लाज्म का जो रीजन है दैट वी कॉल्ड इनर मेम्ब्रेन. This is human egg. In next region we talk about the hormonal control of human female reproductive system.